श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्याम कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविराजिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री विश्वकर्मा भगवान की जय हो।
आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लें। राम राम हरे हरे
श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज सप्तम दिवस कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। हम सब लोग मिलकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करें और उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम और श्री विश्वकर्मा भगवान के चरणों में प्रणाम, जो उनके ही छत्र छाया में और उनके ही आशीर्वाद से कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संत श्री चंद्रशेखर जी महाराज के चरणों में प्रणाम, व्यक्त और अव्यक्त संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। और यहाँ पर हमारे संगीत भाई और हमारे पंडित जी को भी हार्दिक अभिनंदन, और यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालु और भक्तों का भगवत भाव रख करके व्यासपीठ के तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन। आइए अब हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जहि परलोक संवारा। मानव तन पाना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। और एक बार जो मानव तन पा करके उस भगवान जिसने मुझे संसार में भेजा है उसका अगर हम लोग प्रेम न करें उससे, या उसको हम लोग पाए ना, तो जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है कहाँ जा करके कि हमारा कर्म किस योनि में भटकेगा। कई लोगों का ये कहना है कि सृष्टि बिना कुछ किए हुए तो जन्म तो होता नहीं है। अगर हुआ तो सबसे पहले जब सृष्टि हुई तो हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जो मुझे आना पड़ा? बिल्कुल भी सृष्टि नहीं थी। जब सबसे पहले जैसे एक बालक जब सोता है, सोया रहता है, उसकी माँ उसके लिए बढ़िया से भोजन बनाती है। वह सोया है लेकिन वह जगाती है इसलिए कि ये भोजन प्रसाद पाले। उसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा ब्रह्म में चिंतन में सो रहा था, लेकिन भगवान ने सोचा भाई सोया रहेगा तो अनुभव नहीं होगा, इसलिए थोड़ा जगाया जाए, हमको पहचाने, हमसे प्रेम करे। इसलिए सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। हमने आपको बताया था कि पुरंजन उपाख्यान में अविज्ञा उसको घूमने की इच्छा हुई और भगवान ने जब भेजा तो हम प्रत्येक अविज्ञात बन करके यहाँ जीव आत्मा बन करके भटक ही रहे हैं, अपने मित्र को भूल गए हैं। अब वह भगवान जब सदगुरुदेव के रूप में हमारे सामने आएगा, हमारे वास्तविक स्वरूप का बोध कराएगा, तो हम लोग अपने घर चले जाएंगे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। सुर माने देवता। देवता लोग इस मानव तन को पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु एक बार मुझे भी मानव तन दो। और जो इंसान मानव तन पाकर के भगवान का भजन नहीं करता, देवता लोग उसको बहुत गाली देते हैं। चांडाल के समान है, श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है, गधे के समान है, जो भगवान का भजन नहीं करता।
मानव तन की बहुत महिमा है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, मर जाएंगे किस कोने में जाकर के रहेंगे। मान लो किसी पशु की योनि मिल गई तो आप तो देखते होंगे कैसी स्थिति होती है, कितने दुख हैं, कहीं भी शांति नहीं है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, ये साधनों का धाम है। हमने पहले कह चुका हूं कि इसके द्वारा जहां चाहो वह यात्रा कर सकते हो। वैसे तो 84 प्रकार की गाड़ियां हैं, लेकिन उनसे साधन करना, उनसे वहां तक जाना असंभव है, जा नहीं सकते। वह केवल भोग योनि है। लेकिन यह जो साधन है मानव तन, इसके द्वारा जहां चाहो वहां जा सकते हो। कल के प्रसंग में हम लोग ने भगवान के लीलाओं का वर्णन सुन रहे थे और गोवर्धन आदि धारण किए कंस का वध। भगवान जब कंस का वध कर दिए तो गुरुकुल में गए और 64 दिन में 64 कलाओं को सीख करके आ गए। अब एक दिन की बात है, कन्हैया सोच रहे हैं कि मैंने गोपियों से वादा किया था, हमने गोपियों से वादा किया था कि मैं परसों आऊंगा, और परसों की कहा हुआ आज वर्षों बीत गए, अभी तक हम गोपियों से मिलने नहीं गए। शिवरंजन भी रहे, हाँ शिवरंजन ठीक रहेगा। कई लोगों का मत ये है, अगर भगवान को गोपियों के पास जाना नहीं था, अब वृंदावन में दोबारा जाना नहीं था, तो उन्होंने वादा क्यों किया? अगर वादा किया तो उसको निभाएं क्यों नहीं? ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जो गोपियों से कभी मिलने ही नहीं गए? मथुरा वृंदावन की दूरी 10-12 किलोमीटर है। क्या उनको पूरे 14 साल में एक दिन के लिए भी समय नहीं मिला? देखो, आज के समय में हर एक परिस्थिति का, हर एक शब्दों का और हर एक जो इतिहास हो चुका है और हर एक लीलाओं का बढ़िया से समीकरण करना असंभव है। लेकिन कुछ संतों का मत है और उन्होंने अपने अनुभव से जो बताए हैं वही हम आपको बताते हैं कि भगवान वृंदावन दोबारा क्यों नहीं गए। पहला कारण, भगवान ने जब कंस का वध कर दिए तो कंस की जो पत्नी अस्थि और प्राप्ति हैं वह अपने पिता जरासंध के पास गई। अब जरासंध बड़ा बलशाली था, उस समय जरासंध से लड़ने वाला कोई संसार में नहीं था। बड़े बड़े योद्धा थे, लेकिन उसके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं था। तो भगवान को लगा, अगर मैं ब्रज वालों से प्रेम करता रहा और उनसे आवागमन करता रहा तो जरासंध मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, परंतु मेरे ग्वाल वालों को नहीं छोड़ेगा। अगर मान लो कोई आपका दुश्मन है, आपको पराजित नहीं कर पा रहा है, तो आपका प्रेम जहां है, जिससे है, वह उसको चोट पहुंचाएगा। इमोशनल अत्याचार। पहला कारण ये है। तो प्रश्न ये उठता है, अगर मिलते जुलते रहते हैं तो वृंदावन ब्रज वालों को जरासंध मार देता, तो इससे अच्छा था कि मथुरा में एक मोहल्ला दे करके ब्रज वालों को रख लेते।
मथुरा में एक मोहल्ला दे करके ब्रजवासियों को बसा देते हैं। और प्रश्न ये भी उठता है कि जब गुरुकुल में गए तो 64 दिन तक रहे, तो क्या एक दिन निकाल करके नहीं जा सकते थे, या एक दिन उन लोगों को बुला लेते हैं? भगवान ने सोचा अगर मैं उन लोगों को बुला लिया, यहां पर रख लिया, उनका माधुर्य है, और मथुरा के जो लोग प्रेम करते हो ऐश्वर भाव से भगवान को भगवान मानते हैं, लेकिन जो ब्रज के लोग हैं वो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। कृष्ण भगवान ने मैया यशोदा के सामने कितनी बार अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया, अपने आप को भगवत सिद्ध भी कर दिया, परंतु मैया ने क्या किया, फिर भी बांध करके उखल से कन्हैया को बांध दिया उखल से। उनके सामने भगवत्ता ढह गई। अब विचार करो, अगर बलराम जी बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हों, श्री राधे, अगर बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हों और कन्हैया से कुछ परामर्श कर रहे हों, और ग्वाल वाला आकर के कन्हैया से बोले चल कन्हैया हम लोग कबड्डी खेलते हैं, तो ये उचित नहीं होगा। ऐश्वर्य में माधुर का टकराव हो जाएगा और माधुर में ऐश्वर्य का टकराव हो जाएगा। अब जैसे कोई मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठा हो और उसका बचपन का मित्र जिसके साथ खेला कूदा बिल्कुल गंवार हो, और वह जाकर के उससे लिपटने लगे और उसकी जो बचपन की आदत है उसको खोलने लगे, उसके वो तो कुछ नहीं मान लो बोलेगा, लेकिन जो उसके मित्र आदि हैं, जो उसका सैनिक है, जो सेवक है, उनको तो बड़ा बुरा लगेगा। इसलिए भगवान ने नहीं तो ब्रज वालों से कभी मिलने गए और ना ही कभी मिलने के लिए बुलाए हैं। लेकिन ये प्रेम ऐसी चीज है ना, जब तक एक दूसरे से बातें ना करे ना, तब तक मन हल्का नहीं होता। अपना दुख किसी को सुनाते हैं ना, तब उस दुख से निवृत्ति थोड़ी बहुत राहत मिलती है। भगवान ने सोचा मैं तो एक प्रेमी हूँ, परंतु मेरे प्रेम को कोई समझने वाला मथुरा में है नहीं, और मेरा मित्र, मेरा चचेरा भाई बलराम जी तो हैं, परंतु तो प्रेम करना जानते ही नहीं। ये तो ईशावास्यमिदं सर्वम, हर व्यापक सर्वत्र समाना, इन चीज का अनुभव, प्रेम करना तो जानते ही नहीं है। तो उनके मन में लगा कि हमारे मित्र में सब कुछ है, बस प्रेम की कमी है, क्यों ना इसको ब्रज में भेज करके इसको रसिक बनाया जाए, जिससे फिर अपने मन की बात कह सके बढ़िया से। एक दिन की बात है, भगवान ने उद्धव जी को बुलाया और उद्धव जी से कहा, गच्छो धव व्रजम सौम्य पित्रो नौ प्रीत मावह गोपी न मत योगाधीन मत संदेश विमोचयो। हे उद्धव, तुम ब्रज में जाओ, वहां मेरे माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया हैं, उन्हें आनंदित करो। हमें लगता है जो हमारी गोपियां हैं, केवल मेरे एक बात पर कि मैं परसों लौट के आऊंगा, इसी विश्वास पर अपनी जिंदगी को बचा करके रखी होंगी, और मेरे विरह में पता नहीं किस स्थिति में होगी। एक बार जाकर के देखो तो, और उन्हें हमारे स्वरूप का ज्ञान कराओ, जिससे हमारे विरह में वो दिन प्रतिदिन जो विरागनी में जलती उनसे मुक्त करो। अब उद्धव जी सोचने लगे, मैं तो इतना पढ़ा लिखा विद्वान हूँ, वो जो ब्रज की ग्वालिनियां बिल्कुल विद्यालय तो कभी देखा ही नहीं।
ग्वाल बाल कभी विद्यालय में पढ़ने गए नहीं, वो गायब। चराने वाले ग्वाला मेरे इस ज्ञान को क्या समझेंगे? फिर भी भगवान की अगर आज्ञा है तो भगवत आज्ञा मान करके मैं अवश्य जाऊंगा। तो भगवान ने क्या किया, अपने जो पीताम्बर था वो उद्धव जी को उड़ा दिए और अपना स्वरूप दे दिए। और उद्धव जी रथ पे सवार होकर के संध्या के समय ब्रज में प्रवेश किए। उस समय क्या था, हजारों गायें जंगल से चढ़ करके घास अपने अपने गोष्ठ में, गौशाला में प्रवेश कर रही थी। इतना धूल उड़ रहा था कि उद्धव जी जब आए तो किसी को पता ही नहीं लगा, पूरा रथ धूल से ढक गया। और उद्धव जी महाराज सूर्यास्त के समय नंद भवन में प्रवेश किए। और जैसे नंद बाबा ने देखा तमागतम समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियम नंदः प्रीति परिशोच्य वासुदेव ध्यार चय। जैसे उनको देखे तो ऐसे लगा जैसे हमारा कृष्ण कन्हैया आ गया हो और उनको अपने बाहों में लेकर के आंखों से अश्रु की धारा बह गई। लेकिन जब ध्यान से देखा ये तो कृष्ण नहीं, कृष्ण का मित्र है। अब भाई कोई आपका पुत्र विदेश गया हो, मान लो उसका कोई आने का कोई समाचार ना मिले, कोई चिट्ठी कोई पत्र ना हो, लेकिन कोई मित्र आ जाए तो जितना प्यारा आपका पुत्र होता है उतना ही प्यारा उसका मित्र भी होगा। नंद बाबा तो शीघ्रता शीघ्र कृष्ण भगवान के बारे में पूछना चाहते हैं, परंतु हमारे संस्कृति की परंपरा है, जब वो आए बढ़िया से उनको हाथ पैर धुला करके भोजन पवाए, विश्राम कर लिए, फिर उसके बाद प्रश्न किए। और पहले कृष्ण भगवान का प्रश्न नहीं किए, क्योंकि उनको पता है अगर मैं कृष्ण भगवान का प्रश्न किया तो मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। इसलिए बात को घुमा रहे हैं। सबसे पहले यदुवंशियों का समाचार पूछे। वसुदेव जी कैसे हैं, देवकी भाभी कैसी हैं, और भोजितम परमान्नेन संविष्टम कशपो सुखम, और हमारे यदुवंशी सकुशल कुशल प्रसन्नता तो है। एक एक प्रश्न कर लिए और कह रहे हैं यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पापों के फलस्वरूप कंस मारा गया। मैं ऐसा कहता हूं कि मेरे पुत्र कृष्ण ने उसका वध नहीं किया, उसके पाप ने ही उसको मार डाला। दृष्ट्वा कंसो हतः पापा सानुगस्वेन पापमनः, कंस के पाप ने ही उसका वध का कारण बना, क्योंकि साधु नाम धर्मशीला नाम यदु नाम द्वेष्टि यह सदा, वह यादवों से सदा सर्वदा, संत स्वभाव के यादव लोग थे, उनसे वह सदा नफरत करता रहता था। इसलिए उसका वध कृष्ण ने किया।
अच्छा उद्धव जी, हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं, क्या हमारा कन्हैया कभी हमको याद करता है? आप स्मरते न कृष्णो मातनम सुहृदः सखी गोपान व्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। क्या वो कभी हमको याद करता है या अपनी माता यशोदा को कभी याद करता है? क्या उसे कभी वृंदावन की याद आती है? जो ग्वाल वालों के साथ रह करके वन में गया चराने जाते थे। हमें तो लगता है मथुरा में अब उनको तो गाय चराने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। क्या हमें कभी वो याद करते हैं? क्या यहाँ जो लीलाएं कर रखे हैं, कितनी बार हमारी रक्षा किए हैं? जब इंद्र का प्रकोप आया तब हम लोगों की रक्षा गोवर्धन को धारण करके की। कितनी बार ब्रज पर आपत्ति विपत्ति नहीं आई, हर बार कन्हैया ने हम लोगों की रक्षा की। क्या उन्हें अपनी इन सखियों की याद आती है, जिनके लिए सखी अपना घर द्वार परिवार सब कुछ छोड़ दिए? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी से बातें करते करते सारी रात निकल गई और वहां पर मैया यशोदा भी बैठी थी। वो तो कन्हैया की एक एक लीलाओं को सुन करके उनके आंखों से अश्रु की धारा बह चली, स्तनों से दुग्ध झरने लगे। उद्धव जी ने देखा कि नंद बाबा यशोदा के मन में इतना भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग और प्रेम है। मैं तो इनको ज्ञान का उपदेश देने आया था, अब इनको क्या उपदेश दूं? उद्धव जी के मन में केवल उनको प्रशंसा छोड़ करके और कोई प्रश्न नहीं उठता, तो खुले होकर के वसुदेव जी को, नंद बाबा को और यशोदा मैया की खूब महिमा गाने लगे। आए थे तो ब्रह्म का ज्ञान देने, परंतु ऐसा प्रेम देख करके उनका ब्रह्म ज्ञान फीका पड़ रहा है। अब उद्धव जी ने सोचा, अगर मैं ये कहूं कि कृष्ण से प्रेम मत करो, तो बड़ा अटपटा प्रश्न होगा, क्योंकि सारा संसार सोचता है भगवान से प्रेम करें, और नंद बाबा और यशोदा मैया का तो प्रेम इतना है कि मेरे मना करने पर भी नहीं मानेंगे, तो मना करना भी उचित नहीं है। इसलिए मुग्धकंठ नंद बाबा और यशोदा मैया की महिमा गाने लगे। उद्धव जी ने कहा, बाबा आपको पता है कृष्ण कौन है? नंद बाबा ने कहा, आप ही बता दो कौन है। बोले कि वो भगवान है, यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धं निर्हित्य कर्माशया माशु याति। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। तो उद्धव जी कहते हैं कि वह सब जगह सब में व्याप्त है, किसी से वह पृथक नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसके कोई माता पिता नहीं है, उसका कोई अपना नहीं है, वह सब में सब जगह समभाव से व्याप्त है। अंतिम क्षण में कोई कृष्ण का नाम भी ले ले या स्मरण भी कर ले
तो इस संसार से वो मुक्त हो जाता है बाबा। और आपका तो मन ऐसा रमा है कि उन्हें मैं शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं कर सकता। वो तो सब में व्याप्त है, कहीं कोई किसी का नहीं, वो निराकार निर्विकार है, निर्विशेष है। बाबा जो कुछ देखा या सुना जाता है वह चाहे भूत से हो, संबंध रखता हो वर्तमान से अथवा भविष्य से, भूत भविष्य वर्तमान में जो भी कुछ है, स्थावर हो या जंगम हो, महान हो अथवा अल्प हो, सब में भगवान व्याप्त है। कृष्ण से पृथक कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं। हमने पहले बताया था जैसे कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है, उसके नाम अनेक हैं, उसके देखने के स्वरूप अलग हैं, लेकिन मूल में वह मिट्टी ही है। उसी प्रकार यह स्त्री है, पुरुष, यह पशु, यह पक्षी, कुछ भी कहो, लेकिन सब में एक ही तत्व समाया है, पर ब्रह्म परमात्मा ही। आखिर हरि दर्शन की क्या याद है? आखिर हरि दर्शन की क्या? तो नंद बाबा कहते हैं, एक बात मैं मोटी कहता हूं, तुम कह रहे हो कृष्ण का कोई स्वरूप नहीं है, और कृष्ण आपका बेटा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई माता पिता हो, उनका बेटा बिल्कुल किसी काम का ना हो, बिल्कुल नालायक हो, वह बेटा कहीं खो जाए या घर छोड़ करके चला जाए, उस माता पिता से पूछो कि उनकी क्या स्थिति होती है, जो बिल्कुल किसी काम लायक नहीं है। और तुम कह रहे हो कि कृष्ण भगवान है, फिर कृष्ण जैसे भगवान के बेटे को मैं भूल कैसे जाऊं? तुम कह रहे हो उसका कोई स्वरूप नहीं है, निराकार है। हम लोग उसे अपने गोदी में बैठा करके खिलाते थे, घुमाते थे, स्पर्श करते थे, क्या उसका कोई रूप नहीं है? तुम कह रहे हो बिल्कुल वह शांत स्वभाव का था, लेकिन मैं तो कहता हूं उसके जैसा नटखट कोई था ही नहीं। गोपियों के माट मटके फोड़ देता था, कितना महान नटखट था। तुम कह रहे हो बंधन से मुक्त है, परंतु यशोदा ने तो उसे उखल में बांध दिया था। तुम ऐसे प्रश्न कर रहे हो जैसे किसी को खूब जोर से प्यास लगी हो और पानी के लिए वो तड़प रहा हो, और पानी ना मिले तो वो मर जाएगा, और उसके सामने कोई आकर के कहे, पानी ना दे करके पानी का ज्ञान देने लगे कि पानी कहाँ नहीं है, सर्वत्र है। आकाश में देखो पानी है, पृथ्वी खोदो तो पानी है, अरे तुम्हारे अंदर भी पानी है। 5 तत्वों से तो बना है, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, इन 5 तत्वों से शरीर बना है। उसका कहना सच है कि पानी सब जगह है, आकाश में भी है, पृथ्वी में भी है, हमारे अंदर भी है। लेकिन प्यासा एक ही बात कहेगा, भैया मुझे पानी का ज्ञान नहीं सुनना है, मुझे पानी चाहिए। उसी प्रकार मैंने उस रूप सुधा को, उसका पिपासु हूँ, उसके पाने के लिए, उसे देखने के लिए, उसको स्पर्श करने के लिए तरस रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, और तुम आकर के मुझे ज्ञान दे रहे हो।
ऐसे करते करते सारी रात बीत गई बात करते करते। सुबह का समय हुआ, उद्धव जी स्नान करने जमुना जी में गए। उधर सारी गोपियां जगह करके सुबह सुबह दधि मंथन कर रही थी। धूप दीप आदि जला करके दधि मंथन कर रही थी। पूरा वृंदावन उनके झनकार से, जो पहने थे उनके हाथ में चूड़ियां, उनके झनकार से पूरा ब्रज गूंज रहा था। जब थोड़ा सा दिन हुआ तो गोपियों ने देखा कि नंद बाबा के महल के सामने कोई रथ खड़ा है। दौड़ करके गोपियां, सारी गोपियां मिल करके उस रथ को घेर ली। और एक गोपी कहने लगी, ये वही रथ है जो अक्रूर लेकर के आया था, कहीं फिर दोबारा तो नहीं आ गया। एक सखी कहती, अब क्या करने आएगा, हमारे तो प्राण धन को तो ले गया। तो एक सखी परिहास करती है, लगता उसका स्वामी मर गया है, हम लोगों को ले जाकर के पिंड दान करेगा, हम लोगों को ले जाकर के हम लोगों से पिंड दान करवाएगा। आपस में बातें कर ही रही थी कि बलराम जी जमुना जी से स्नान करके आ ही रहे थे और देखने से बिल्कुल एकदम कृष्ण कन्हैया जैसे लग रहे थे। जब उनको गोपियों ने देखा तो चारों तरफ से घेर लिया। एक गोपी कहती है, बिल्कुल अपने कृष्ण कन्हैया जैसा है, कौन ये? जब पास में आकर के देखा तो बलराम जी ने कहा, मैं कृष्ण ही कृष्ण का मित्र उद्धव हूं। और गोपियां उनको देख करके प्रश्न करने लगी, उद्धव जी, हम जानती हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हो, आप यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आए हो। देखो इनके शब्दों में भाव क्या छुपा है। ये नहीं बोले कि ब्रज राज के सेवक हो या ब्रज राज के दूत हो या हमारे श्याम सुंदर के दूत हो, नहीं, यदुपते है। आप यदुपते के संदेश लेकर के आए हो। हमें पता है कि कोई कितनों बड़ा संत महात्मा बन जाए, परंतु माता पिता के प्रेम को वो भुला नहीं सकता। कितनों त्यागी बन जाए, फिर भी वो माता पिता से मिलने आता रहता है। शायद इसीलिए कृष्ण आ नहीं पाए, इसलिए आपको भेजे हैं। परंतु मैं तो ये कहती हूँ, कृष्ण तो ऐसे हैं जैसे भौरा पुष्प का रस लेकर के उड़ जाता है, उसी प्रकार कृष्ण भी है। जैसे जार पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता, अपना स्वार्थ पूरा करके ही वो छोड़ के चले जाता है। एक सखी कहती है, निस्वम त्यजन्ति गणिका। गणिका क्या करती है, जब तक पुरुष के पास पैसा रहता है तब तक प्रेम दिखाती है, और जब पैसा समाप्त हुआ छोड़ करके चली जाती है। निर्प्रतिम प्रजा, जैसे राजा अच्छा होता तो प्रजा उसकी साथ देती है। और बोलते हैं अधीत विद्या आचार्य। जैसे कोई विद्यार्थी अपने गुरु के पास रहकर के शिक्षा ग्रहण करता है और शिक्षा ग्रहण पूरा होते ही गुरु को छोड़ करके चला जाता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो गुरु की सेवा करते हैं। मृत्यु जो दत्त दक्षिणम। और कोई आचार्य किसी के यहाँ पूजा पाठ करने जाए, दक्षिणा लेकर के चला जाता, दोबारा घूम करके देखता भी नहीं है। ऐसे अनेक प्रकार के दृष्टांत दे डाले हैं। आपस में गोपियां बात कर रही थी
कि एक भ्रमर आया, राधा जी के चरण कमलों को देखा तो ऐसे लगा लाल लाल गुलाब के पुष्प उस पे जाकर के बैठने लगा। इसे कहते हैं भ्रमर गीत। गोपियों को इतना पता नहीं मैं किससे बात कर रही हूं, और भ्रमर से ही बात करने लगी। गोपियों ने कहा, रे मधुप तू कपटी है, क्योंकि कपटी जैसे सखा का मित्र है, कृष्ण भी कपटी, और कृष्ण के जो मित्र वो भी कपटी, इसलिए मेरे पैरों को छू करके क्षमा मत मांग, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय बिना मत कर। हम देख रहे हैं कि श्री कृष्ण की जो वनमाला हमारी सौतों की वक्ष स्थल से स्पर्श मसली हुई है, वह तेरे मूंछ पे लगी हुई है। वह कुमकुम तो स्वयं तो किसी कुसुम से प्रेम तो करता नहीं, कभी यहां से कभी वहां उड़ जाता है। तो मानव भ्रमर ने पूछा, अगर कृष्ण कपटी हैं फिर उनसे प्रेम क्यों करती हो, उनको याद क्यों करती हो? तो गोपियां कहती, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। तुम उनसे प्रेम क्यों करती हो? तो गोपियां कहती हैं, यही विडंबना है, मैं उनके बिना रह नहीं पाती। वह कपटी भी है, फिर भी उससे प्रेम जो किया उसके बिना बिल्कुल नहीं रह पाती। उसकी चर्चा ना करूं तो हमारे प्राण नहीं बचेंगे। अरे इनकी कथा तो ऐसी है कि एक बार जो सुन ले फिर वह भिखमंगों की तरह रह करके पक्षियों की तरह दो दो टुकड़े के लिए घरों पर जाता है, भागता है, और सब कुछ छोड़ करके उन्हीं का दीवाना बन करके भजन करता रहता है। आज हम लोगों की ऐसी स्थिति हो गई है, हम छोड़ना भी चाहते हैं फिर भी उसे छोड़ नहीं पाते, हम भुलाना भी चाहते हैं फिर भी उसे भुला नहीं पाते। जैसे तू काला है वैसे ही वो भी काला है, तू भी पुष्पों का रस लेकर के उड़ जाता है, वैसे वे भी निकले। उन्होंने हमें केवल एक बार हाँ ऐसा ही लगता है, केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहिनी और परम मादक अदर सोदा पिलाई थी, और फिर हम भोले भाले गोपियों को छोड़ करके वे यहां से चली गए। हम ये सोचते हैं बेचारी सुख कुमारी जो लक्ष्मी है वो भी उनके बातों में आकर के चरण सेवा करती रहती है, बेचारी भोली भाली। श्री कृष्ण इतने छबीले हैं कि अपनी चिकनी चुपड़ी की बातों में सबको अपने वश में कर लेते हैं। अब गोपियां कहती हैं, अच्छा उद्धव जी, और जब इतना कुछ बोली तो भ्रमर भागने लगा, उड़ने लगा। तो सारी गोपियों ने मिलकर प्रार्थना की, फिर दोबारा हुआ गया। बोले मधु भ्रमर तुम जाकर के उनसे मत कहना ये सब, ये तो मेरे मन की जो पीड़ा थी मैंने वह कह दी। अरे काले सब कपटी होते हैं, कहां तक उनकी गिनती गिनाऊं? अरे वही कृष्ण वामन बन करके बलि जी के दरबार में गए और भिक्षा मांग करके सारा सब कुछ बलि से भिक्षा में मांग लिया और बाद में बंदी बना लिया। अरे बेचारी शूर्पणखा जो थी राम जी से विवाह करने के लिए आई थी, परंतु राम जी ने क्या किया, उसके नाक कान काट करके
तो सारे सब लोग काले कपटी होते हैं। इस प्रकार से गोपियां बात करती हैं। उद्धव जी सुन करके हैरान हो गए कि मैं जिन गोपियों को साधारण समझता था, ये तो भगवान की सारी लीलाओं को जानती हैं। अब उद्धव जी गोपियों से कहते हैं, अहो गोपियों, तुम तो कृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। सबसे बड़ा त्याग है माताओं बहनों का लोक लाज। बड़े लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, परंतु तुमने उन सबको तिलांजलि दे दिया। किसके लिए? केवल भगवान के लिए। उद्धव जी कहते हैं, गोपियों, तुम्हारे प्रेम के सामने मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है। और उद्धव जी गोपियों से कहते हैं और भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, मुझे कितनों अच्छे कर्म जो भी किए उसका एक ही फल चाहता हूँ कि मुझे किसी वृंदावन में किसी भी योनि में, चाहे वृक्ष, चाहे पौधे, चाहे ब्रज रज बना दो, जिससे गोपियों के जो चरण रज हमारे पर पड़ते रहे। अब उद्धव जी से गोपियां पूछती हैं कि क्या कन्हैया हमको कभी याद करते हैं? अरे मान लो हमको याद नहीं करते हैं, मतलब या जो मथुरा की स्त्रियां हैं वो तो सुशिक्षित हैं, पढ़ी लिखी, हम तो गंवार ग्वालिनियां हैं। क्या उनके सामने कभी भी तो ये प्रश्न करते होंगे कि आप लोग तो इतनी पढ़ी लिखी हो, हम जब ब्रज में रहते थे तो उन गंवार ग्वालिनियों के बीच में रहते थे, जिनको कुछ किसी चीज का ज्ञात नहीं था। क्या इस प्रकार से भी याद करते हैं? इस प्रकार से गोपियों ने उद्धव जी से प्रश्न किया और उद्धव जी ने जो भगवान का संदेश लाए थे उनको सुनाया। और कहते हैं पूरे 6 महीने बीत गए, आए थे गोपियों को ज्ञान देने के लिए, लेकिन 6 महीने तक उद्धव जी को पता ही नहीं रहा कि मैं हूं कौन। समाधि लगा करके बैठ जाते और ब्रज में लौटते रहते थे। इसलिए कहते हैं ये तो